आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं या सांख्यिकी होता क्या है। ये आपके अलजेब्रा से 6 चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में मेनली कोई किसी डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, या फिर उस डेटा से डेटा को हम लोग पाई डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। पाई डायग्राम जैसा आप लोग जानते ही हो, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, उसमें डिग्री वाइज जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके साथ साथ उसको बार डायग्राम के हिसाब से, हिस्टोग्राम, ये सब आप लोग जानते हो, मतलब कि उसको फिगर के हिसाब से दिखाया जाएगा, फिगरिंग फॉर्म में करके, और या तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग जो रहेंगे उस डेटा को कैलकुलेट करते हैं। जिसमें मेनली हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इसमें हम 3 चीज़ों को खास करके पढ़ते हैं। एक का नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य, ये हो गई आपकी माध्यिका, मीडियन, एंड द लास्ट वन इज मोड, इसका मतलब हो गया आपका बहुलक। सो आज इन सब में से मैं आप लोगों को जो आपका मोड है मैं स्टार्ट करूँगा नीचे से, पहले मोड, देन मीडियम, देन आई प्रोसीड फॉर द मीन। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों का बहुलक मतलब मोड स्टार्ट करूँगा। मोड क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई एक डेटा दिया हुआ है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मैं उसको टेबल के भी फॉर्म में दे रहा हूँ तो टेबल में भी कुछ क्लास वाइज होता है, मतलब अनग्रुप्ड होता है, तो कोई ग्रुप्ड होता है, तो कोई रो डेटा होता है। रो डेटा मीन्स व्हाट, कि जैसे अभी 10, 12, 12, 14, 18, 12, 10 लाइकवाइज, ये एक मेरा रो डेटा हो गया। इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मुझे मोड निकालना है, तो मोड में कैसे निकालूंगा? मोड अगर मुझे निकालना है तो इसमें जितने भी जो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा रिपीट नंबर होगा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो इसमें देखा जाए तो जो 12 है 1, 2, 3 टाइम, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। इसकी जो बारंबारता है 12 की 3 टाइम है, 10 जो है 2 टाइम, बाकी सब 1 टाइम है। तो इसका मतलब जो इसमें बहुलक है, मतलब जो मोड है वो 12 हो गया। इससे पहले भी आप लोग अपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ चुके हो। मीन मीडियम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट दैट आई एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द मोड। लेकिन अभी जो हम लोगों का रो डेटा के हिसाब से जो कैलकुलेशन था, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, बट नाउ आई विल स्टार्ट विद द ग्रुप डेटा। मैं ग्रुप डेटा के हिसाब से स्टार्ट करता हूँ, जिसके लिए अगर मुझे मोड फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड मोड फॉर द गिवन डेटा। ये डेटा दिया हुआ है जिसमें कंटेंट ऑफ फैट्स के कंटेंट दिया हुआ परसेंटेज के फॉर्म में। फैट्स मतलब वसा, और मिल्क कलेक्टेड लीटर में दिया हुआ है। तो फैट्स का कंटेंट जैसे 2 से 3% या तो 3 से 4%, 4 to 5%, 5 to 6, 6 to 7, और कितने लीटर दूध से वो निकला उसके हिसाब से दिया हुआ है। अब मुझे इसमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए स्टूडेंट्स देयर इज़ अ फॉर्मूला। मोड मतलब मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है मेरा बहुलक, मुझे बहुलक निकालना है। तो बहुलक को निकालने का मतलब मोड को निकालने का, तो मोड अगर मुझे मोड फाइंड आउट करना है, मोड मतलब बहुलक, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या वो हम लोग देखते हैं। L प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये क्या है F1, F2, F0, ये भी थोड़ा समझने में क्या है F। तो मैं सबसे पहले आपको इस F का मतलब बताता हूँ। F का सिंपल मीनिंग है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। F का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, F जो है F रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। मतलब कौन कितने टाइम रिपीट हुआ है।
अब उसमें 1 2 और 0 क्यों लिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगा। मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे पता करेंगे। अभी जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो इसमें देखो सबसे मैक्सिमम डेटा मतलब मैक्सिमम जो है क्या है, तो इसमें मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 80 सब में। तो जो मेरा मैक्सिमम है डेट इज माई F1, और F1 से जो पहले का मतलब जो उसका प्रीसीडिंग डेटा है मतलब उससे पहले वाला जो होगा वो F0 कहलाएगा, और F1 के जस्ट बाद वाला जो रहेगा वो F2 कहलाएगा। आई होप कि आपको समझा होगा कि मैंने F1 कैसे निकाला। जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे 80 दिख रही है, जो 4 और 5 की है, तो वो मतलब 4 to 5 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 80, तो उसको मैं F1 लूँगा, उससे पहले वाले को F0 और देन उसके बाद वाले को F2। अब मुझे ये तो मेरा मिल गया, ये सारे डेटास के मतलब जितने भी चाहिए थे सब आ गए। अब मुझे L फाइंड आउट करना था। L में कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो L को फाइंड आउट करना तो आप F1 में जाओ और F1 के जो क्लास है उस क्लास में जो फर्स्ट है लोअर क्लास, तो इसमें लोअर क्लास 4 है, हायर क्लास 5, तो जो मेरा ये 4 है ये मेरा L हो जाएगा। और H मतलब क्लास डिफरेंस, क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है, जैसे 2 2 3, तो 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 1। अगर 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो मतलब मेरा H जो हो गया वो 1 हो गया। तो अगर मैं सारे डेटा से यहाँ पे लिखता हूँ तो L की वैल्यू हो गई 4, H जो हो गया 1, F1 इज 80, F2 जो F0 जो है वो 70 और F2 जो है वो 60। लाइकवाइज मेरे सारे डेटास आ चुके हैं। अब मैं इन सारे डेटास को इस मोड के फॉर्मूले में पुट करूँगा, तो जिसमें से सबसे पहले L की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ L इज व्हाट 4। नाउ अंडर ब्रैकेट F1 की जो वैल्यू है, F1 की वैल्यू 80 माइनस F0 की वैल्यू 70, 2 इंटू F1 की वैल्यू 80 देन माइनस F0 मीन्स 70 और F2 इज व्हाट 60 माइनस 60 इंटू H, द वैल्यू ऑफ H इज 1 क्योंकि डिफरेंस 1 था। अगर 5 रहेगा तो 5 लिखना पड़ेगा, जो भी रहेगा वो डिफरेंस मुझे वहाँ पे लेना पड़ेगा। देन 4 प्लस 80 minus 70, so I'll get here 10. Now 80 to the 160 minus 70 और minus 60, minus minus plus तो 130 will be there into 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, तो वापस 1 लिखने की जरूरत नहीं। 4 प्लस 10 अपॉन, अभी इसको 160 माइनस 130 मतलब 30 0, सो 1/3 करूँगा। अगर मैं 1/3 करता हूँ सो आई गेट, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.333 लाइकवाइज। अगर आपको डिवाइड करके भी देखना है तो आप 1 को 3 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 3 3 जा 9, देन सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट, अब इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो 4.333, दिस इज इन परसेंटेज फॉर्म, सो यू कैन राइट इट इजीली परसेंट। सो दैट वाज योर मोड। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा मोड कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सरसाइज था ये आपके अलजेब्रा का 6.3 एक्सरसाइज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स और रिमेनिंग सम्स हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने वाले हो, और उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।